छत पर कपड़े डालते हुए आशा और शोभा। आशा बहन, क्या सोचा है, कब करोगी अपने बड़े बेटे की शादी? बहन, देखी है गांव की लड़की और सोचा है कि इसी सर्दी में कर दूं, पर मेरे परिवार वाले इस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं है। मैं लड़की को जानती हूँ, मेरे मायके में मैंने देखा है उसे। लड़की बहुत संस्कारी और कामकाजी है और मेरी भाभी भी बता रही थी लड़की बहुत गुणी है। फिर तो बहुत अच्छी बात है। बस इसी सर्दी में अपने बड़े बेटे के हाथ पीले कर दो ताकि तुम्हें कामों से छुट्टी मिल सके। आखिर कब तक तुम अकेले घर संभालोगी? आशा जब छत पर अपनी पड़ोसन से बात कर रही होती है तो काजल अपनी माँ की बात सुन लेती है। कुछ ही देर बाद जब आशा नीचे आती है और अकेले रसोई में खाना बना रही होती है तो काजल रसोई में जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो भाई की शादी गांव में करवाने को। गांव की लड़कियां गंवार होती हैं, उन्हें न खाने की तमीज, न कपड़े पहनने की और न ही बोलने की। गांव की लड़की आएगी तो हम सबकी इंसल्ट होगी। मैं भी गांव से ही हूँ, और रही गांव की बात तो अब गांव गांव जैसा नहीं रहा। और मैंने जो तेरे भाई के लिए लड़की देखी है ना, उसे बचपन से देखती आ रही हूँ। ऐसी लड़कियां चिराग लेकर ढूंढेगी अपने भाई के लिए तो भी नहीं मिलेंगी तुझे। आज रात को मेरा बेटा घर आ रहा है, मैं खुद उससे बात करूंगी। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। मेरा बेटा मेरी बात नहीं नकारेगा। अपनी माँ से बात करके काजल का मुंह बन जाता है और वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। कुछ ही देर में विनोद अपने दोनों बेटों के साथ घर आते हैं। जब पूरा परिवार एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा होता है तो आशा फिर से विशाल की शादी की बात करती है। सुनिए, मैंने अपनी भाभी से लड़की की फोटो मंगवाई, आप लोग भी देख लो एक बार लड़की। माँ, जब हम सब मना कर रहे हैं तब क्यों जबरदस्ती कर रही हो? हम लोग शहर में रहते हैं और घर में गांव की लड़की लेकर आएंगे। पापा माँ को समझाओ। आज वो भैया की शादी गांव की लड़की से करवा रही हैं, कल को मेरे पीछे पड़ जाएंगी। मैं नहीं करने वाला गांव की लड़की से शादी। मैं तेरी करवा भी नहीं रही हूँ, वैसे भी तू मेरी नहीं सुनता है। और घर में एक गांव की लड़की का भी होना जरूरी है। शहरी लड़कियां इतनी समझदार नहीं होती जितनी गांव की होती हैं। गांव की लड़कियां भोली के साथ साथ चालाक भी होती हैं, घर संभालना जानती हैं, हर तरह का खाना बनाना जानती हैं, कैसे रिश्तेदारी निभानी है सब पता होता है उन्हें। शहरी लड़कियों को तो बस शॉपिंग करना, मेकअप करना आता है। घर में कोई तो हो घर संभालने वाली। अरे ये घर है कोई अखाड़ा नहीं। खाने के समय भी तुम लोग क्यों बहस करते रहते हो? आशा, तुम्हें अपने बड़े बेटे की शादी गांव से करनी है, न कर लो, पर एक बार विशाल से तो पूछ लो। विनोद के कहने पर अब आशा विशाल की तरफ देखती है और अपनी माँ का उदास चेहरा देखकर विशाल सबसे कहता है, मुझे माँ की पसंद मंजूर है। मैंने आज से पहले कभी माँ का दिल नहीं दुखाया, तो फिर आज कैसे दुखा दूं? अगर माँ मेरी शादी गांव की लड़की से करवाना चाहती है तो उसके पीछे उन्होंने कुछ सोचा ही होगा। माँ, मुझे मंजूर है और अब मेरी आप सबसे विनती है कि इस बार में अब बात नहीं होगी। मेरा यही एक बेटा है संस्कारी, जो हमेशा मेरी बात मानता है। सुन लिया ना तुम लोगों ने मेरे बेटे का फैसला। अब हम लोग अगले हफ्ते गांव जाएंगे। बेटा, मैंने जो लड़की तेरे लिए पसंद करी है उसे मैं उसके बचपन से देखती आ रही हूँ। बड़ी संस्कारी है, तुझे भी पसंद आएगी। विशाल के हाँ करने के बाद घर का कोई भी सदस्य कुछ नहीं बोल पाता और अगले ही हफ्ते पूरा परिवार एक साथ आशा के गाँव जाता है, जहाँ उन सभी को हल्की हल्की ठंड लग रही होती है। माँ, तुम्हारे गांव में कितनी ठंड है। मुझे तो यहाँ आते ही ठंड लगने लगी। इससे तो अच्छा हमारा शहर था, कम से कम ठंड तो नहीं लगती थी। अरे बेटा, ठंड का महीना शुरू हो गया है। गांव में शहर से ज्यादा ठंड होती है। रुको, मैं अभी तुम लोगों के लिए शॉल निकाल देती हूँ। यहाँ ठंड है, हर वक्त शॉल ओढ़ कर रखना। हाँ माँ, थोड़ा जल्दी निकाल देना, मुझे तो वैसे भी ठंड बर्दाश्त नहीं होती। और तुम जिस लड़की के बारे में बता रही थी सपना, उसके घर भी जाना है रिश्ता लेकर। मेरे विशाल ने शादी के लिए हाँ कर दी है। बस एक बार रिश्ता लेकर चली जाऊं तो अगले ही महीने शादी की डेट डाल दूंगी। ठंड में मुझसे काम नहीं हो पाता। अब घर में एक बहू चाहिए मुझे भी। हाँ अच्छा, तू फिक्र मत कर, मैंने लड़की वालों से बात करी है, उन्हें भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। कल ही चले जाना रिश्ता लेकर।